नमस्कार। अभी आप चुनाव का माहौल है तो आप कांग्रेसियों का सोच देखिए, वो जनता के प्रति किस प्रकार की भावना रखते हैं। इनके बड़े नेता दावा करते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, नफरत मिटाना चाहते हैं, लेकिन किया मैं करता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। उनके कार्यकर्ता और नेता मंचों से किस प्रकार से बयान देते हैं। पंचायत में कर्मी और ये जनपद, ये जनपद में बैठा है एक एक कर्मचारी जो अभी 4 दिन पहले उस दुष्ट की रैली में पानी पिला रहे थे। हम इनको, इनके बच्चों को भूखा मार देंगे। तमाम स्वसहायता समूह की बातें सुन ले। बहुत फार्म भरवाने आए थे मसले लेके, सबकी सूची है हमारे पास। उन माताओं बहनों, मैं माता शक्ति मान का प्रणाम भी करता हूँ और ये तुम्हें वचन भी देता हूँ कि यदि हमारी वोट प्रभावित करी, यदि ज्योति की वोट कांग्रेस की वोट प्रभावित करी तो तुम्हारे घरों में चूल्हा जलना बंद। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कमलनाथ, जय संविधान, जय हिंद, जय भारत। जो अगर इनको वोट नहीं दे रहा है तो वो जीने योग्य नहीं है। उनको धमकाने तक की बातें करते हैं। हमने देखा कि कुछ लोग उनकी रैलियों में पानी बांट रहे थे, हम उनके यहाँ चूल्हा जलने नहीं देंगे, इस प्रकार से धमकी देने का कार्य कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग अगर सत्ता में आ जाएंगे तो किस प्रकार से दहशत कायम कर सकते हैं। तो आप लालच के चक्कर में छोड़कर, फ्री का चक्कर छोड़कर आप सही जन को वोट दीजिए जो जनता की भावना को समझता हो। जो सुन लेना, मुझे कितनी गाली तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अगर मेरी बहनों की तरफ आंख उठा के देखा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसी हालत कर दूंगा कि ना जीने दूंगा ना मरने दूंगा। तुम बच्चों के, तुम बहनों के घर में चूल्हा नहीं जलने दोगे? तुम्हारे कार्यकर्ता धमकी दे रहे हैं, तुम बच्चों को भूखा मारोगे। मेरे भाइयों की तरफ उठने वाला हाथ बचेगा नहीं, मैं साफ कह देना चाहता हूं। ये राजनीति का घटिया स्तर चलने नहीं दूंगा। वो खाली बोलने के लिए नहीं है जो मोहब्बत की दुकान, नफरत मिटाने आया हूं, इस प्रकार की बातें नहीं करते। मैं दिल की बात करता हूं, इस प्रकार की बातें नहीं करते। लेकिन उनके कार्यकर्ता क्या बोलते हैं? मंचों से धमकी दे रहे हैं, और जो दूसरे पक्ष को वोट देता है वो जीने योग्य नहीं है इनके हिसाब से, वो मंचों से श्राप देते हैं। तो राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। अब आप सोच सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या होगी बाकी लोगों को देखकर। बाकी आप समझदार हैं, आप स्वयं अपने भविष्य के लिए चिंतन कर सकते हैं, और आप वैसे जन को वोट दीजिए जो आपके भविष्य को सही करे, ना कि ऐसे गुंडे मवाली लोगों को वोट दीजिए आप जो जनता को धमकाने का कार्य कर रहे हैं मंचों से। और ये एक मुस्लिम व्यक्ति का भी राय सुनिए कि इनकी सत्ता आ जाएगी तो ये क्या क्या करना चाहते हैं। इस्लाम जिंदा था और जिंदा है, जिंदा ही रहेगा पूरी दुनिया में। ये क्या है हिंदू? ये कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही ऐसे नहीं बोलो, ऐसे ही ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही बोलेंगे। किसका? अयान कुरैशी नाम है भाई, कहाँ रहते हो? रफीकाबाद में। ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई हिंदू क्या है? क्या है? तुम इंडिया में रहने के बाद तुम सिर्फ हिंदू हिंदू क्या है? इंडिया कौन से देश में हिंदू? ये बताओ मुझे। बाबर का इतिहास और उसका इतिहास आप करने को कुछ भी कर लो, सिर्फ इंडिया तक ही सीमित हो आप। कौन से देश में हिंदू बताओ? खाली मुसलमान बताओ क्या लोग मुसलमान से? जितनी भी गोश्त फैक्ट्री सब हिंदुओं के हैं यार। मुसलमानों का नाम जोड़ के तुम उन्हें बंद कर रहे हो कि प्रयागराज का नाम वो रख दिया। भाई तुम्हारी सरकार है, तुम कुछ भी रख दो। जिस दिन सरकार हमारी आएगी उस दिन सब सफा हो जाएगा। क्या सिर्फ मुसलमान रहने वाले? भाई हमने तो बोला नहीं कि खाली मुसलमान ही रहेंगे। 10 हिंदू के लड़के, 1 मुसलमान की लड़की जा रही, बंद करो स्कूलों में, बंद करो। भाई क्यों बंद करो? उनकी मर्जी, जैसे आपने बोला भी कि उनकी मर्जी, वो कुछ भी पहने, तो ऐसे मुसलमान भी तो कुछ भी पहने। मेरी मुर्गे की दुकान है, साल में 6 महीने दुकानें बंद रहती हैं। कभी करवा चौथ है तो कभी कौन सा है, कभी कौन सा है, कभी कौन सा है। भाई तुम्हारी जो इनकी
मजहबी मानसिकता है वो हर मजहबी व्यक्ति के मन में ऐसा है, लेकिन कितना भी ये ऊपर से बोलते कि नहीं भारत में सेकुलरिज्म है, भाईचारा है, लेकिन आपको सच्चाई सड़कों पर दिख जाती है कि कैसी मानसिकता लेकर चलते हैं ऐसे लोग। जो हिंदुओं को एक कीड़ा मकोड़ा बता रहा है ये व्यक्ति, इसकी जहनियत सोचिए ना आप। आपको क्या लग रहा है वो ये सिर्फ एक व्यक्ति है? नहीं, वो जितना उसके सर्कल में है वो सारे वैसी मानसिकता वाले होंगे, तब ये इतना खुलकर बोल सक रहा है। वो उसको नहीं पता कि वो कैमरा में बोल रहा है। जब कोई व्यक्ति कैमरा में बोल सक रहा है तो वो इतना निडर है कि वो, आप सोच सकते हैं वो किस प्रकार से मतलब मानसिकता होगी जो इस प्रकार का बयान दे सकता है वो। बाकी अभी तो यूपी में उसके ऊपर कार्रवाई कर ली गई है, लेकिन आप इनकी जहनियत को ऐसे एक दिन 2 दिन जेल में रखकर आप नहीं तोड़ सकते। तो आपको स्वयं समझना पड़ेगा कि क्या वाकई में भाईचारा है कि सिर्फ भाई और चारा अलग रख कर देखा जाता है। वैसे इनकी जहां तादाद ज्यादा हो जाती है उस एरिया में नो जोन एरिया हो जाता है, नो गो जोन एरिया हो जाता है। वहां आप जा नहीं सकते, वहां आप अपने मंदिरों में पूजा पाठ नहीं कर सकते। वहां से लोग हिंदू पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये मंदिर श्री सीताराम जी का प्राचीन मंदिर है। मैं मिथ्या कह रहा हूँ? कोई एजेंट हूँ? मुझ पे जो आरोप लगाए वो सत्य है कि झूठ है, ये पता चल जाएगा। परकोटे में 200 मंदिर बताएंगे, 100 नहीं अब 200 बताएंगे, आपको रोज बताएंगे। मीडिया के अलावा कोई सहारा नहीं है। सरकार ने तो नोटिस दे दिया है, राजद्रोह का केस लगा दिया है, निगरानी रख दी है। बगीची किसकी है? ये बारियों की बगीची है, प्राचीन स्थान है सीताराम जी का। ये शिवजी और हनुमान जी है। ये शिवजी और हनुमान जी है। ये देखिए भगवान की हालत देखिए आप, ये भगवान की स्थिति देखिए आप। हिंदू पलायन की ओर है, यहाँ रहने को तैयार नहीं है, डराया धमकाया जा रहा है, कब्जे कर लिए हैं। ये हालत ये ऐसी मानसिकता सोचने के वाले व्यक्ति लोग के कारण है वो। लेकिन फिर भी हम झूठी बातें करेंगे कि नहीं देश में सेकुलरिज्म है, भाईचारा है। ये सिर्फ आत्मसंतुष्टि देने के लिए बहुत अच्छा चीज है। जो आप आंख बंद कर करके सच्चाई को देखना नहीं चाहते ना, ये बहुत अच्छी चीज है। इस कारण सनातनियों को पतन देखना पड़ रहा है इतना। आज ये इतना खुले मंचों से बोल सक रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये जब भीड़ में होते होंगे तो कितने उग्र होते होंगे। बाकी आप समझ सकते हैं कि कैसे लोगों को सत्ता पर लाना और कैसे लोगों को नहीं लाना है, जो आपके धर्म की रक्षा कर सके या फिर जो आपके मंदिरों को तोड़कर दूसरे को जो अपीजमेंट करते हैं ना, जो उनको भी ला सकते हैं। बाकी आप स्वयं जिम्मेदार अपने आने वाले भविष्य के लिए। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आप? आप बताओ। हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पर हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान नहीं होंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।